हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर से मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो ही सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का है और इसमें जो चैप्टर या पाठ है, तीसरा पाठ है और यह पाठ हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन चैप्टर का नाम है। इससे संबंधित मैंने लगभग 9 प्रश्न करा दिए थे। अब उसी से आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 10, 9 तक हो गया था। तो पहला प्रश्न संख्या है 10। माओ दाई की सरकार कहाँ थी? 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। माओ दाई की सरकार कहाँ थी? इसे अलग कर देता हूँ। माओ दाई की सरकार कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में, कंबोडिया में या हनोई में? तो सही ऑप्शन है या सही उत्तर है बी। सही उत्तर है बी, दक्षिणी वियतनाम में। उत्तरी वियतनाम में किनका था? वो था हो ची मिन का। हो ची मिन एक कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी विचारधारा के थे और उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद की सरकार थी, मतलब साम्यवादी सरकार थी। प्रश्न संख्या 11। निम्न में से क्या पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य था? यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। यह प्रश्न भी 2023 में ही पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जापान का आत्मसमर्पण, दूसरा अमेरिका का आत्मसमर्पण, तीसरा वियतनाम की स्वतंत्रता, चौथा जर्मनी का एकीकरण। तो इसमें पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य था जापान का आत्मसमर्पण। पहला ऑप्शन सही है, जापान का आत्मसमर्पण। प्रश्न संख्या 12। तोंगकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है। तोंगकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? यह एक शिक्षण संस्थान था, मतलब स्कूल तो लिखा हुआ है, यह स्कूल था, विद्यालय। प्रश्न का ऑप्शन बोलते हैं। प्रश्न 12 का ऑप्शन ए है कंबोडिया, 2 है फ्रांस, तीसरा है लाओस, चौथा है वियतनाम। तो तोंगकिन फ्री स्कूल वियतनाम में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? वियतनाम में। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 13। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? यह प्रश्न 2024 में ही पूछा गया है। यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो हो ची मिन पहला ऑप्शन है, दूसरा है बाओ दाई, तीसरा है न्यो दिन दियम, चौथा है सिहानुक। तो उत्तरी वियतनाम में तो मैंने बताया कि हो ची मिन का था। और यहाँ भी प्रश्न संख्या 10 में भी बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? तो दक्षिणी वियतनाम में। तो यहाँ से भी कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो बाओ दाई, इन्हीं की सरकार थी। दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की प्रथम सरकार थी। ऑप्शन बी सही है। 14 नंबर। हो ची मिन कहाँ का शासक था या थे? शासक थे वो। यह 2025 में पूछा गया है, इसी साल का है। हो ची मिन कहाँ का शासक था? पहला है उत्तरी वियतनाम, दूसरा है दक्षिणी वियतनाम, तीसरा है लाओस, चौथा है कंबोडिया। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि हो ची मिन उत्तरी वियतनाम का शासक थे और यह साम्यवादी विचारधारा के थे और उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद की सरकार थी। तो पहला ऑप्शन सही है, उत्तरी वियतनाम। 15
प्रश्न संख्या 15, दक्षिण वियतनाम में बाओ दाओ की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? मतलब कि जो दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की जो सरकार थी या जो शासक थे बाओ दाई, वो किसका समर्थन करते थे? मतलब किस इसमें ऑप्शन है चीन का, दूसरा है स्पेन का, तीसरा है फ्रांस का, चौथा है पुर्तगाल का। तो मैं बता देता हूं कि दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार थी। तो ये जो सरकार बनाए थे वो फ्रांस के सहायता से बनाए थे और यह एक प्रकार का फ्रांस का बोल सकते हैं बैठाया हुआ सरकार था। फ्रांस के द्वारा बैठाया गया एक सरकार था, बस मूर्ति के रूप में, जिसको कोई और ही चला रहा था। मतलब पीठ पीछे से फ्रांस का पूरी समर्थन था और इसी के इशारे पे सरकार चलाए जा रहे थे। बस यह दिखाने के लिए थे, बाओ दाई जो सरकार थी बस दिखाने के लिए ही थी कि वो शासक हैं, पर असली जो थे पीछे से फ्रांस थे समर्थन। मतलब कि किसका समर्थन करते थे? फ्रांस का। मतलब फ्रांस के द्वारा ही इन्हें सरकार के रूप में शासक बनाया गया था सरकार के। दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की जो सरकार थी वो फ्रांस के इशारों पर चलती थी, इसे ऐसे कहा जा सकते हैं। इसलिए इनका समर्थन करते थे, बाओ दाई फ्रांस का समर्थन करते थे। आगे प्रश्न, वीडियो में आगे बढ़ते हुए प्रश्न 16, प्रश्न संख्या 16, 1954 का जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? यानी कि 3 देश मिलकर 3 सदस्य का एक आयोग बनाए थे, उसमें से कोई एक नहीं था। तो इसमें कौन नहीं था? तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है पोलैंड, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका सही है फ्रांस, ऑप्शन डी फ्रांस। रिक्त आगे है जो प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें या खाली स्थान को भरना है और इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं। तो ये जो कंठस्थ या जो भी हो पूरी तरीका से याद है अगर, तो इसको भर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से ही संबंधित है। बाकी 2 है जो रूसी क्रांति से है और पिछले चैप्टर से जुड़ा हुआ है। मैंने पिछले चैप्टर के ये 2 नहीं करा पाए थे, रिक्त स्थान को पूर्ति वाला प्रश्न, तो इसमें करा देता हूं। अनामी दल का संस्थापक खाली स्थान या रिक्त स्थान था, कौन था? यह प्रश्न 2015 में पूछा गया है और यह 16 नंबर प्रश्न भी 2025 में पूछा गया था। तो अनामी दल का संस्थापक था अनामी दल का संस्थापक था, ये था जोंगुएन आई। जोंगुएन आई, क्या नाम था? जोंगुएन आई। याद रखिएगा, जोंगुएन जोंगुएन आई, अनामी दल का संस्थापक जोंगुएन आई था। अब आते हैं रूसी क्रांति के समय शासक। रूसी क्रांति के समय शासक कौन थे? मतलब कौन राजा था उस समय या शासक था? यह प्रश्न 2014 में पूछा गया है। यह प्रश्न 2014 का है
और इसका सही उत्तर होगा जार निकोलस द्वितीय। रूसी क्रांति के समय शासक थे जार निकोलस द्वितीय, यानी कि जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में ही रूसी क्रांति हुआ था। लेनिन ने प्रश्न संख्या 3, लेनिन ने 1921 ईस्वी में रिक्त स्थान नीति की घोषणा की थी। कौन सी नीति की घोषणा की थी? यह प्रश्न भी 2015 में ही पूछा गया है। लेनिन ने 1921 ईस्वी में खाली स्थान नीति की घोषणा की थी, मतलब कौन सी नीति की घोषणा की थी या कैसी नीति की घोषणा की थी? तो इसका उत्तर है नई आर्थिक नीति, यानी कि लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और ये जो भी प्रश्न थे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन यानी कि लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आए थे इस चैप्टर से, अभी से लेकर 2011 तक या 2011 से 2025 तक बोल सकते हैं, जो भी आए थे इसमें मैंने सभी प्रश्न को बता दिया है। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।